कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा ही क्यों जीतती हैं, जबकि दूसरी जो कभी टॉप पर थीं वो कहीं खो सी जाती हैं? असल में ना, इनकी सफलता का एक कोड होता है, एक फॉर्मूला। और आज हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, जरा 2000 के दशक की शुरुआत में चलते हैं। याद है याहू? इंटरनेट का मतलब ही याहू था, एक तरह से इंटरनेट का बादशाह। लेकिन फिर देखते ही देखते कुछ नए प्लेयर्स मैदान में उतरे और याहू का पूरा खेल ही बदल गया। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ दिग्गज कंपनियां अर्श से फर्श पर आ जाती हैं और वहीं कुछ नई कंपनियां रातों रात पूरी इंडस्ट्री पर छा जाती हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें इनके काम करने के तरीके को, इनके डीएनए को गहराई से समझना होगा। तो इस पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो मार्केटिंग की दुनिया में हुए एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। और ये सिर्फ विज्ञापन या प्रमोशन की बात नहीं है, नहीं, ये तो पूरी की पूरी सोच बदलने की बात है। देखिए, पहले का तरीका बड़ा सीधा साधा था। कुछ बनाओ और उसे बेचो। कंपनियां बस प्रोडक्ट बनाती थीं और फिर उसे बेचने में लग जाती थीं। लेकिन आज का तरीका वो बिल्कुल अलग है। आज बात होती है वैल्यू को चुनने, उसे देने और फिर उसे कम्युनिकेट करने की। मतलब अब फोकस प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है उस पर है। और इस नए तरीके को ना हम 3 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, वैल्यू चुने, मतलब ये तय करना कि हम किसे और क्या बेच रहे हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, वैल्यू प्रदान करें, यानी असल प्रोडक्ट बनाना, उसकी कीमत तय करना। और आखिर में तीसरा स्टेप, वैल्यू कम्युनिकेट करें, यानी सेल्स एडवर्टाइजिंग के जरिए दुनिया को बताना कि भाई हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। लेकिन सवाल ये है कि ये वैल्यू आखिर बनती कैसे है? अच्छा, सफलता के कोड का जो अगला हिस्सा है ना, वो हमें कंपनी के अंदर झांकने पर मजबूर करता है, ये समझने के लिए कि ये वैल्यू बनाने वाली मशीन असल में काम कैसे करती है। और इसे समझने के लिए एक जबरदस्त टूल है, माइकल पोर्टर की वैल्यू चेन। इसे आप एक तरह का बिजनेस एक्सरे समझिए। ये उन 9 जरूरी एक्टिविटीज को दिखाता है जिनसे किसी भी बिजनेस में वैल्यू और साथ ही लागत दोनों पैदा होती हैं। और एक बार ये दिख गया तो सुधार की गुंजाइश भी साफ नजर आने लगती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी एक्टिविटीज 2 तरह की होती हैं। एक तरफ है प्राइमरी एक्टिविटीज, जो सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाने और उसे कस्टमर तक पहुंचाने से जुड़ी हैं, जैसे ऑपरेशंस, मार्केटिंग और सेल्स। और दूसरी तरफ है सपोर्ट एक्टिविटीज, जो इन सारे कामों को मुमकिन बनाती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, एचआर और कंपनी का पूरा ढांचा। मतलब हर एक हिस्सा एक बड़ी मशीन का छोटा लेकिन बहुत जरूरी पुर्जा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सारी एक्टिविटीज हर कंपनी में होती हैं, तो फिर कुछ कंपनियां बाकियों से बेहतर कैसे हो जाती हैं? यहीं पर एंट्री होती है कंपनी के असली सीक्रेट सॉस की, जिसे हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज या मुख्य क्षमताएं। तो ये कोर कॉम्पिटेंसी है क्या भला? देखिए, ये कोई आम स्किल नहीं है। ये एक ऐसी यूनिक काबिलियत है जो किसी कंपनी को दूसरों पर बढ़त दिलाती है। ये ऐसी चीज़ है जिसे वो कई अलग अलग मार्केट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, जिसकी नकल करना दुश्मनों मतलब कॉम्पिटिटर्स के लिए लगभग नामुमकिन होता है। इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है कोडैक। कोडैक फिल्म केमिस्ट्री का बेताज बादशाह था। ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी थी। लेकिन जब दुनिया डिजिटल हो गई तो वो अपनी इस महारत को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ी नहीं पाए। नतीजा, वो इतिहास का हिस्सा बन गए। ये हमें सिखाता है कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को भी वक्त के साथ बदलना, उन्हें इवॉल्व करना कितना जरूरी है। तो चलिए एक बार देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक मार्केटिंग फिलॉसफी है, वैल्यू बनाने का एक तरीका है और एक सीक्रेट सॉस भी है। लेकिन इन सबको एक साथ बांधकर क्या रखता है? इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है मास्टर प्लान। एक बिल्कुल साफ, एक क्लियर स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। और इस मास्टर प्लान की नींव रखी जाती है एक क्लियर मिशन स्टेटमेंट से। अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ है ऐसे मिशन जो सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं, जैसे नवाचार करके कुल ब्रांड वैल्यू का निर्माण करना। सुनने में तो अच्छा है, पर इसका मतलब क्या है? कोई क्या करे इससे? और अब दूसरी तरफ देखिए गूगल का मिशन, दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और उसे सबके लिए एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। देखिए कितना साफ, सीधा और एक्शनेबल है। एक मजबूत मिशन से ही कंपनी की सही पहचान बनती है, जो प्रोडक्ट पर नहीं, मार्केट पर फोकस्ड होती है। जैसे जेरोक्स को ही ले लीजिए। अगर वो कहें हम कॉपियर मशीन बनाते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट की परिभाषा है, बहुत सीमित। लेकिन अगर वो कहें हम ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं, तो ये एक मार्केट की परिभाषा है। और अचानक उनके लिए ग्रोथ के कितने नए दरवाजे खुल जाते हैं, है ना? तो ये तो हो गई नींव की बात।
लेकिन बड़ी और कामयाब कंपनियां सिर्फ आज की नहीं सोचती, वो हमेशा भविष्य के लिए तैयारी करती हैं। और अपने इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को मैनेज करने और हमेशा गेम में आगे बने रहने के लिए वो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती हैं, जिससे हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इसके लिए वो अपनी कंपनी को स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स यानी SBUs में बांट देती हैं। अब ये SBU क्या है? आसान भाषा में ये कंपनी के अंदर एक छोटा इंडिपेंडेंट बिजनेस है जिसका अपना कंपटीशन होता है और उसका एक मैनेजर होता है जो उसकी स्ट्रैटेजी और मुनाफे के लिए जिम्मेदार होता है। न्यूज़ कॉर्प का उदाहरण लेते हैं। ये मीडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को अलग अलग SBUs में बांट रखा है। एक यूनिट है अखबारों की, दूसरी फिल्मों की, तीसरी केबल नेटवर्क की और चौथी डिजिटल की। हर यूनिट की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो अपने अपने मार्केट के उतार चढ़ाव से आसानी से निपट पाते हैं। तो ये है सफलता का वो कोड जिसे हमने डिकोड किया। एक कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग सोच, एक असरदार वैल्यू चेन, कुछ ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज जिनकी कोई नकल न कर सके, और एक क्रिस्टल क्लियर मास्टर प्लान। कोड तो अब खुल चुका है। अब सवाल ये है, जब हम अपने आसपास की बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो क्या हम इस ब्लूप्रिंट को काम करते हुए पहचान पाएंगे? सोचिए, कौन सी कंपनियां इस कोड का सही इस्तेमाल कर रही हैं।